मैं आज डॉक्टर रश्मि सिंह से, जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही, नागौद विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा, उनसे एक खास मुलाकात के लिए आया। मैं जो सबसे आखिरी में पूछे जाना और सवाल सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं, आगे की राजनीतिक रणनीति क्या होगी? जैसा कि शुरू से ही जब से राजनीति में आई हूँ, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था, जनसेवा। तो राजनीतिक रणभूमि वही रहेगी, हमेशा जनसेवा। जनसेवा करूँगी जरूर। राजनीति में इसलिए एक माध्यम होता है सेवा के लिए, इसलिए राजनीति में। भाजपा या अन्य कोई विकल्प भी खुला हुआ है? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई विकल्प है और भाजपा ही है, ये भी नहीं कहती हूँ। मैं शुरू से यही कहती आई हूँ, जन सेवा, जन भावनाएं जहाँ पे भी रहेंगी, मैं हमेशा वहाँ पे रहूँगी। किसी दल से जुड़ेंगी? जन भावनाएं जहाँ मुझे ले जाएंगी, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी कि मुझे नागौद से मैं निर्दलीय लड़ूंगी, लेकिन जन भावनाएं जब मेरे सामने आई तो मैंने चुनाव लड़ा। तो वो जब भी जन भावनाएं मेरे पास आएंगी जिस रूप में, उसको मैं स्वीकार करूँगी। लोकसभा लड़ने का इरादा है क्या? लोकसभा लड़ने का भी ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर किसी दल से ऑफर आए तो? किसी दल से ऑफर आता है तो सबसे पहले वही मैं शब्द मेरे हमेशा यही है कि जनता की जो भावना रही वो मैं करूँगी। यदि जन भावनाएं यदि आती हैं कि आपको लोकसभा में आना है तो पीछे नहीं हटूंगी। नागौद विधानसभा से चुनाव लड़ने का आखिर मकसद क्या था? नागौद विधानसभा से चुनाव लड़ने का मकसद यदि कहा जाए तो कहीं ना कहीं, जो मैंने कहा कि राजनीति में जाना जन सेवा करने के लिए एक माध्यम होता है, तो वही एक कारण रहा कि जो जनता की भावनाएं मेरे सामने उभर कर आई, तो वो एक कहीं ना कहीं प्रतिनिधि के रूप में, नेतृत्व के रूप में वो देखना चाह रही थी। हो सकता है जरूर मैं सफल नहीं हुई हूँ, लेकिन यही कारण रहा कि जनता की जो भावनाएं निकल कर आई, इसलिए इस चुनाव में। लेकिन इतना बड़ा निर्णय आपने लिया, निर्दलीय चुनाव लड़ गई। ये वही मैं कह रही हूँ कि चुनाव लड़ना कोई मकसद भी नहीं था मेरा। जनता जब टिकट की घोषणा हुई, कुछ समय तक जो जनता का संपर्क मेरे बीच में इस घर में जब रही, काफ़ी लोगों का आना जाना लगा रहा, तो सबका यही कहना था कि आप यहाँ से चुनाव लड़ें। तो जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसकी चिंता नहीं की कि सफलता मिलेगी कि असफल होंगी, लेकिन जन भावनाएं यदि खड़ी हैं, जिस पार्टी के साथ, जिसके साथ भी खड़ी हैं, मैं उसके साथ हमेशा खड़ी। एक बात का आप उत्तर देंगी नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन हाँ या ना में आप जवाब दे दें। विधानसभा निर्दलीय लड़ने के लिए भाजपा नेताओं की किसी की मंशा थी क्या? इसमें किसी की मंशा नहीं रही, ना किसी से मेरी कोई बात हुई। जरूर आपसे मैं यही कहूँगी कि कई लोगों ने, ये आपका ही सवाल नहीं, कई लोगों के मन के सवाल है, तो इतना ही कहूँगी कि आपके घर में भी भाभी जी जैसे हैं, तो एक इस चुनाव के दौरान जो घटना घटी, मेरा इकलौता भाई है, एक्सपायर हुआ है। तो कोई भी महिला इतनी बड़ी घर में विपत्ति आने के बाद वो चुनावी मैदान में प्रचार करने नहीं जाती। तो यदि कोई खड़ा किया होता तो चुपचाप बैठे रहते। कहीं ना कहीं जनता भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो मजबूती के साथ लड़ी और लास्ट तक खड़ी रही। मतलब भाजपा के किसी नेता का ऐसा रोल इसके पीछे नहीं था? बिल्कुल नहीं है। क्या सांसद का क्या रोल था इसमें? किस चीज की? आपके चुनाव? सांसद जी का कोई रोल नहीं था इसमें। यदि कहा जाए, जब से मैं राजनीति में आई हूँ तब से उनकी प्रतिद्वंदता मेरे साथ हमेशा, राजनीतिक प्रतिद्वंदता हमेशा से रही है। चाहे पूरा सतना जिला जानता है, जब से अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव हो, और अभी भी रही आ रही है। चाहे छोटे से छोटे काम हो, चाहे बड़े से बड़े काम हो, हर चीज़ जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसलिए मैंने चुनाव लड़ा था। और यदि जनता चाहेगी, लोकसभा में यदि चाहेगी, तो वो भी आने वाले समय में लड़ सकती हूँ किसी भी दल से। भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल गौर, सरताज सिंह जो छोड़ गए पार्टी, और डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया बगावत के बावजूद पार्टी पर लोकसभा टिकट के लिए दबाव बना रहे हैं। तो आप क्या कुछ ऐसा करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे, या कुछ ऐसा आपके? अभी ऐसी तो ना मेरी किसी से चर्चा हुई है, ना मैं कोई दबाव दूंगी। जब मुझे विधायकी की टिकट की जब बात आई थी, तब भी मैंने कोई पार्टी में दबाव नहीं दिया था, स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया, और पार्टी ने भी अपना, जिसको भी टिकट उनकी धारणा थी, उन्हें अपने सोच से दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं दबाव दूंगी। बस ये है कि यदि जनता की भावनाएं यदि उभर के आ जाती हैं लोकसभा में, तो किसी भी दल से यदि आती हूँ, तो वो भविष्य, तो मैं अभी भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं कि अभी से बताऊँ, लेकिन जरूर सामने हो सकती हूँ लोकसभा चुनाव।
लोकसभा, मतलब ये मान के चलें कि अगर जनता की भावनाएं आपके सामने आती हैं तो आप लोकसभा लड़ेंगी। जी बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद आपका।